हम सभी का जीवन दो के मिश्रण से बना है। जो जिंदगी हमारी अभी चल रही है वो साकार और निराकार दोनों के मिलने से बनता है। ये जिंदगी में दोनों का मिश्रण है। जब तक सांसें चल रही है साकार और निराकार दोनों एक साथ चल रहे हैं। साकार ये शरीर है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन निराकार हमारी आत्मा है और निराकार हमारे भाव है। दिल को तो हम देख सकते हैं। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो शरीर तो माता पिता से मिलता है, लेकिन भाव रूपी आत्मा जो आती है वो निराकार होती है। तो जन्म का मतलब है जहां साकार और निराकार दोनों का संगम हो गया उसी को जन्म कहते हैं। और जीवन का मतलब साकार और निराकार एक साथ चल रहे हैं, एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। और मृत्यु का मतलब है साकार और निराकार का विच्छेद हो गया, शरीर रह गया यहीं और निराकार आत्मा और निराकार भाव चले गए। आप देखो ना, इस जीवन में दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे वो दिल का फोटो तो खींचकर आपको बता देंगे कि आपके दिल की साइज कितनी है, दिल कितना बड़ा है, खोलकर शरीर को दिखा भी देंगे कि दिल कितना बड़ा है। लेकिन दुनिया का कोई डॉक्टर ऐसा है, कोई मशीन ऐसी है जो दिल के अंदर के प्रेम को दिखा दे, दिल के अंदर के करुणा को और ममता को और क्रोध को और ईर्ष्या और द्वेष को दिखा दे? दिखा सकता है क्या? प्रेम कहां से दिखेंगे? कोई मशीन है जो प्रेम दिखा दे कि हाँ इतने टेम्परेचर का प्रेम आपके अंदर अभी चल रहा है, आपका टेम्परेचर 104 डिग्री वाला प्रेम वाला है इस समय, या कम वाला है? कोई दिखा सकता है क्या? ईर्ष्या कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, नफरत किसी से कर रहे हैं, वो कोई दिखा सकता है क्या? कहां है नफरत, कहां है क्रोध? नहीं दिखा सकते। हम सिर्फ प्रेम की अभिव्यक्ति को दिखा सकते हैं। जैसे प्रेम से आप किसी बच्चे को गले से लगाओगे तो दुनिया के लोग देखेंगे कि ये प्रेम की अभिव्यक्ति है। आपने प्रेम किया इसलिए गले से लगाया, तो गले से लगाने की क्रिया को प्रेम कहा जाता है, लेकिन प्रेम को कहां दिखाया जा सका है? नफरत को कैसे दिखाएंगे? अगर कोई किसी से नफरत करता है तो वो नफरत में जाकर जब झगड़ा करेगा, शिकायत करेगा, गालियां देगा, लड़ाई करेगा, तब लोग कहेंगे दोनों में नफरत है। लेकिन अगर कुछ भी ना करे, मन ही मन में नफरत रखे, तो कोई दुनिया के लोग बता सकते हैं? नहीं बता सकते ना। वही निराकार भाव है जो हम सब के साथ हमेशा रहता है। वो आत्मा का साथी है, वो आत्मा के चारों तरफ आवरण बनाकर रखता है। शरीर जब जर्जर हो जाता है, जब मृत्यु के करीब हम पहुंचते हैं, तो ये शरीर रूपी मकान जब बहुत कमजोर हो जाता है, खंडहर हो जाता है, तब आत्मा निर्णय करती है कि ये मकान अब टूटने वाला है, जर्जर हो गया है, इस मकान में रहना ठीक नहीं है। तब उस दिन धीरे से आत्मा निकल जाती है, वैसे ही जैसे हम अपने पुराने खंडहर वाले घर को छोड़कर नया घर बना लेते हैं। हम भी तो यही करते हैं ना। तो मृत्यु का मतलब क्या? आत्मा ने निर्णय किया कि इस शरीर में रहना अब मेरे लिए संभव नहीं है, ये बहुत कमजोर घर हो गया है, तो चल दो निकल कर बाहर। आराम से टहलते हुए आत्मा बाहर निकल जाती। लेकिन सिर्फ आत्मा नहीं निकलती, आत्मा का मतलब जीवनी शक्ति। सिर्फ आत्मा नहीं निकलती, आपके जीवन भर के सभी कार्यों के बाद और सभी कार्यों के पहले जिस भाव से किसी भी काम को आपने किया है वो भाव साथ में चला जाता है आत्मा के। जैसे आप मंदिर गए, मन किया कि सोमवार का व्रत है, आज मंदिर चलते हैं। मंदिर में गए, अगरबत्तियां जलाई, कपूर जलाया, प्रसाद चढ़ाया, भगवान शिव शंभू के सामने माथा टेका। लेकिन हाथ जोड़कर जब प्रार्थना कर रहे थे तो मन में भाव आया, हे प्रभु मेरे बच्चे का मैट्रिक का परीक्षा है, फर्स्ट डिवीजन करवा देना।
गांव में टॉप करा देना, गांव में सबसे ज्यादा अच्छे अंक उसी को मिले, ऐसा करा देना। लेकिन तुरंत से मन में विचार है, भगवान मेरे ही बच्चे को टॉप कराना, किसी और को मत करा देना, किसी दूसरे बच्चे का मत करा देना। बस अब अगरबत्ती जलाओगे, कपूर जलाओगे, फूल चढ़ाओगे, प्रसाद चढ़ाओगे, वो कहीं नहीं जाने वाला, उसको तो कोई खा लेगा। अगरबत्ती जल जाएगी, कपूर भी जल जाएगा, मिठाई कोई बांट लेगा, लेकिन जो प्रार्थना के वक्त में अपने लिए अच्छा और दूसरों के लिए बुरा जो सोचा ना, वो भाव आपके अंदर, आपकी आत्मा के साथ में रह जाएगा, वो कहीं नहीं जाने वाला। भाव की ही आपकी कमाई होती है, जो सच्ची कमाई होती है। धन कमा रहे हो, खूब पैसे कमा रहे हो, एक इंसान है जो मेहनत करके पसीने बहाकर ईमानदारी से पैसे कमा रहा है, और एक इंसान ऐसा है जो बेईमानी करके पैसे कमा रहा है। दोनों के पैसे की कीमत तो उतनी ही होगी। एक डाकू के 1000 रुपए की कीमत भी उतनी ही होगी, और एक ईमानदार के 1000 रुपए की भी कीमत उतनी ही होगी, उसमें थोड़ी कोई फर्क पड़ने वाला। लेकिन अगर एक ईमानदार की 1000 रुपए की चोरी फिर से हो जाती है, और डकैत की भी 1000 रुपए की फिर से चोरी हो जाती है, तो दोनों तो खाली हाथ हो गए। पैसा तो ना ईमानदार के पास है, ना डकैत के पास है, लेकिन डकैत के पास वो जो दूसरे को दुखी करके छीनने के भाव से जो पैसे को छीना था उसने, वो भाव डकैत के साथ चलेगा। और वो ईमानदारी से जो पसीने बहाकर पैसे कमाया है, उसके अंदर पैसा तो उसका भी चला गया, लेकिन वो भाव, ईमानदारी के जो भाव है, वो भाव आत्मा के साथ रह ही जाएगा। वो फिर ईमानदारी करेगा और फिर कमाएगा। मृत्यु के बाद जो फैसले होते हैं, अगला जन्म कैसा होगा, वो फैसले हमारे भाव के आधार पे होते हैं, निराकार के आधार पे होते हैं। साकार तो सब यहीं रह जाता है, लीवर है, किडनी है, दिल है, दिमाग है, सब तो यहीं जल के भस्म हो जाएगा, भाव चला जाएगा साथ में। चाकू मारता है एक चोर, और चाकू मारता है एक डॉक्टर भी। ऑपरेशन थिएटर में चाकू चलाता है ना एक डॉक्टर, पेट फाड़ता है ना एक डॉक्टर। मरीज की तबीयत अगर खराब हो जाए, ऑपरेशन करने की जरूरत है, तो डॉक्टर भी तो चाकू चलाता है उसके पेट पे। और एक चोर भी चाकू चलाता है किसी इंसान को लूटने के लिए। दोनों तो चाकू ही चला रहे हैं, लेकिन एक को जेल पहुंचा दिया जाता है और दूसरे को सम्मानित कर दिया जाता है। क्यों? जबकि दोनों ने खून बहाया है। चोर ने भी खून बहाया है और डॉक्टर ने भी खून बहाया है। डॉक्टर का भी मरीज तकलीफ में और दुखी हुआ है, रोया है, तड़पा है, और चोर ने जिसको मारा वो भी दुखी हुआ, तड़पा और रोया है, उसका भी खून बहा है। लेकिन एक को पुरस्कृत किया जाता है और दूसरे को अपमानित और दंडित किया जाता है। क्यों? क्योंकि भाव के आधार पर फैसले होते हैं। जैसे इस दुनिया में भाव के आधार पर फैसले होते हैं, कभी भी किसी डॉक्टर को दंडित नहीं किया जाता है, क्योंकि डॉक्टर चला रहा है चाकू, मगर मन में भाव क्या है, ये जिसके ऊपर मैं चाकू चला रहा हूं उसका कल्याण हो जाए, उसकी बीमारी खत्म हो जाए, ये जीवित हो जाए और दुख से दूर निकल जाए, बीमारी से मुक्ति मिल जाए। तो डॉक्टर के मन में चाकू चलाते वक्त भी भाव एक ही है। भगवान से कहीं ना कहीं डॉक्टर प्रार्थना करता होगा कि ये बच जाए। चला रहा हूं चाकू, लेकिन हे परमात्मा, हे भगवान, इसे बचा लेना। खून बहा रहा है, लेकिन फिर भी मन में भाव कैसे हैं? शुद्धता के भाव हैं। लेकिन चोर के मन में भाव कैसा होता है? क्या चोर कभी प्रार्थना करता है? जिसको लूटता है उसके लिए प्रार्थना करता है, प्रभु मैं चाकू तो मार रहा हूं लेकिन ये बच जाए? नहीं, वो तो मारने के लिए ही चाकू मारता है। भाव के आधार पे इस दुनिया के कोर्ट कचहरी फैसले लेते हैं, उसी तरीके से यमराज की भी कचहरी फैसला लेती है हमारे मरने के बाद, निराकार रूपी भाव के आधार पे। कितना भाव हमने शुद्धता के कमाए हैं, वो आत्मा के साथ चले जाएंगे, और इन्हीं भावों के आधार पे अगला जन्म मिलेगा हमें। एक इंसान इस जन्म में फकीर हो सकता है,
एक इंसान इस जन्म में झोपड़ी में रह सकता है, लेकिन अगर जीवन भर ईमानदारी के भाव कमाया है, अगर उसने, आपके पास कई बार क्या होता है, लोग कहते हैं दान करना चाहिए, तो दान अमीर तो कर सकते हैं, वो बेचारा गरीब जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, वो क्या दान करेगा? तो क्या उसके जीवन का कल्याण नहीं होगा? क्या सिर्फ अमीरों के जीवन का कल्याण होगा क्योंकि उन्होंने खूब पैसे दान किए? गरीब बेचारा क्या करेगा? अगर गरीब के दान की कोई कीमत नहीं होती, सिर्फ अमीरों की दान की कीमत होती, तब तो हम कहते कि भगवान भी पक्षपाती है, अमीरों की सुनता है, गरीबों की नहीं सुनता है। भगवान को कोई मतलब नहीं है कि दान में आप 1000 रुपए दे रहे हो या गरीब दान में अपने कुछ मुट्ठी भर चावल दे रहा है। महत्व इसका नहीं है, महत्व मुट्ठी भर चावल का नहीं है, 1 रुपए का नहीं है और 1000 का नहीं है। महत्व यह है कि किसके मन में कैसे भाव है। एक गरीब इंसान अगर उसके पास 1 पैसा भी दान करने की नहीं है अगर क्षमता, तब भी कुछ न करे, बस भगवान से ये प्रार्थना सबके लिए करना अगर शुरू कर दे, हे परमात्मा, हे शिव शंभु, हे मां आद्य शक्ति, मां भगवती, सबका कल्याण करना, सबका भला करना। हर दिन अगर अपनी पूजा में वो सबके लिए प्रार्थना करने लगेगा, उसी दिन से भाव रूपी उसकी दौलत बढ़ने लगेगी। हो सकता है मर जाए वो अंतिम समय में, लेकिन मरने के बाद भी जो भाव रूपी दौलत वो कमा कर जाएगा ना, वो झोपड़ी में रहने वाला इंसान जिसने किसी को नहीं दिया लेकिन प्रार्थना भगवान से किया सबका कल्याण, सबका भला हो जाए, अगर इस भाव रूपी दौलत को लेकर जाएगा ना, भले इस जन्म में झोपड़ी में जीवन गुजारा है, लेकिन अगले जन्म में वो जरूर किसी महल में किसी माता पिता के घर में जन्म लेगा। भाव ही आपकी सच्ची दौलत है और सबसे बड़ी दौलत है। भाव को कमाइए। हर कार्य से पहले ये देखिए कि मैं जो करने जा रहा हूं उस समय क्या मेरे मन में बेईमानी जग रही है। कार्य चाहे कितना भी शुभ हो, अगर आप भगवान की पूजा भी करने जा रहे हो और मन में बेईमानी है, क्रोध है, ईर्ष्या है और द्वेष है, तो मत करो पूजा, क्योंकि उस पूजा से देवता नहीं खुश होंगे, दानव खुश हो जाएगा। रावण ने भी तो पूजा किया था ना, रावण भी तो एक बहुत बड़ा पुजारी था और भगवान राम ने भी तो पूजा की थी, और दोनों शिव शंभु की पूजा कर रहे हैं, दोनों मां आद्य शक्ति की पूजा कर रहे हैं। एक को भगवान नाश कर देते हैं और दूसरे को भगवान परमपिता परमेश्वर बना देते हैं। ये क्या है? ये मन के भाव है। किसका भाव कैसा है? रावण का भाव दूषित था, पाप से भरा था, वासना से भरा था, अहंकार से भरा था, पतन हो गया। राम का भाव, राम जो नंगे पैर चल रहे हैं, शुद्धता के भाव से राम भरे थे, तो राम तर गए, परमपिता परमेश्वर बन गए। ये भाव है। उस भाव के आधार पे हमारे जीवन में भी राम या रावण दोनों पैदा हो सकते हैं। हमारा भाव कैसा है उसके ऊपर हमेशा दृष्टि डालने की जरूरत है, क्योंकि हमारा भी फैसला होगा एक दिन जब अंतिम यात्रा हमारी भी निकलेगी। समय है मां निराकार रूप में अपने शरीर को त्याग कर इस आयोजन को कराकर कहीं ना कहीं हम सभी के सामने आईना दिखा रही है। देखो, मेरे फैसले की तो घड़ी आ गई है, तुम भी अपने फैसले की तैयारी अभी से कर लो। मौका अभी अच्छा है, कमाने का शुभ समय है, कमा लो, क्योंकि आगे मौका मिले ना मिले कुछ पता नहीं है। बोलिए मां आद्य शक्ति, मां भवानी की, मां जगदम्बा, मां परम्बा की जय।